हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10th बोर्ड में और 12th बोर्ड में आने वाले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों को कंडक्टर इंसुलेटर तक बता दिए थे। इसके आगे आज हम बताएंगे चार्जिंग, मीन्स चार्ज कैसे करते हैं बॉडी को, तो वेज ऑफ चार्जिंग क्या है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, आगे देखते हैं, अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, आज देखते हैं चार्जिंग। चार्जिंग सबसे पहले होता क्या है, तो यह एक प्रोसेस है जिसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है किसी कंडक्टर में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ, ओके, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर कंडक्टर में हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग। ठीक है, अब इसमें चार्जिंग में हम किस किस मेथड से इसको चार्जिंग करते हैं, मतलब वे ऑफ चार्जिंग। इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वे ऑफ चार्जिंग। वे ऑफ चार्जिंग में ये 3 होता है मेनली। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सबको डिटेल से हम बताते हैं। दूसरा, नोट्स बनाते जाइएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब अनचार्ज बॉडी चार्ज कैसे होता है, तो इसे 3 प्रोसेस हम अपनाते हैं, 3 मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय, मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि चार्जिंग क्या है। चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज का ट्रांसफर फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। कब, जब 2 बॉडी एक दूसरे के आपस में रब करते हैं। ठीक है, तो और ये जो चार्ज कहलाता है, इसके बाद जो चार्ज प्रोड्यूस होता है या ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। अब आइए, इसी में क्या होगा, एग्जांपल हम देख लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए ये ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को हम किससे रब करते हैं, सिल्क से। ग्लास रॉड को सिल्क से करते हैं, तो क्या होता है, ये ग्लास रॉड जो है, ये चार्ज, इससे चार्ज ट्रांसफर होता है, मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर आता है, सिल्क पर। तो सिल्क पर इलेक्ट्रॉन आया, इट मींस सिल्क जो है वो क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सिल्क पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसमें पॉजिटिव चार्ज, चूंकि यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज घट रहा है, इट मींस एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये दिखाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये होता क्या है, दोनों को रब करते हैं, ये क्या है, रबिंग। ग्लास रॉड को सिल्क से जब रब करते हैं, तब इस तरह से चार्ज ट्रांसफर होता है। उसी तरह से अब इसमें दूसरा पॉइंट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, देखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि 2 ऑब्जेक्ट या 2 बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, तब जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज, इस मीन चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में, या फिर यूं कहिए कि कम चार्ज जो बॉडी है उसमें ज्यादा चार्ज बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होगा, मतलब जब हम एक बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, या एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है, इसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। इसी को चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट बना लीजिए, also
from highly charged body to less charged body till they get equal charge when they are in contact। देखिए, तो अभी हमने क्या बताया कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, तो जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, चार्ज और अनचार्ज, तब चार्ज का ट्रांसफर होता है। लेकिन इतना ही, केवल चार्ज और अनचार्ज नहीं, दोनों बॉडी चार्ज है, लेकिन एक ज़्यादा चार्ज है और एक कम चार्ज है। तो ज़्यादा चार्ज वाला से कम चार्ज वाला में चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, कब तक? जब तक कि दोनों में चार्ज बराबर बराबर नहीं हो जाए। इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए, ये ज़्यादा चार्ज बॉडी है और ये कांटेक्ट में आ गया कम चार्ज बॉडी के, तो चार्ज का ट्रांसफ़र ऐसे होगा। और ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का होता है, ये जानते हैं। तो और ये जो है इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। ये क्या है? इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा चार्ज का, दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बॉडी जब कांटेक्ट में है तो पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर इक्वल चार्ज में ना आ जाए। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू another, complete transferring of charge from one body to another। ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए, अब जो ये थर्ड है इसका वे चार्जिंग का, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्चुअल में है शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, या इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स इसमें चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जाएगा, इसमें चार्ज जो है एक ही बॉडी में अलग अलग एंड पर शिफ्ट हो जाएगा, और वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पर कि हम किस तरह का चार्ज उसके साथ उसके पास लाते हैं, या उसको हम अर्थ से जोड़ते हैं। इस तरह से उसको हम अभी देखेंगे जस्ट कि इंडक्शन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा? देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 12th के बच्चों के लिए। ये डिफाइन अगर इसको करें, हम बताएं, तो क्या हो जाएगा कि द फेनोमेनन ऑफ टेम्पररी electrification of a conduction in which opposite charges appear at its closer end and similar charge appear at its farther end in the presence of a nearby charge body। It means what? ये बता रहा है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन जो होगा,
इसमें जैसे मान लो कि यह एक हम कंडक्टर ले रहे हैं, इसके एक एंड ए मान लेते हैं, दूसरा एंड को बी मान लेते हैं, इस और ये हम क्या ले रहे हैं, कंडक्टिंग रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड ले लिए और इसके पास एक हम चार्ज बॉडी ले आए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मान लेते हैं कि हम यहां पर रख दिए, ठीक है। तो पॉजिटिव, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास लाए हैं, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो क्या होगा कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उस बॉडी में जितना नेगेटिव चार्ज है सब का सब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सबका सब शिफ्ट नहीं होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये पहले से इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एक लेयर ये पहले इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो सब पे नेगेटिव चार्ज है, फिर और इलेक्ट्रॉन जब इधर से आएगा, इधर से और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो देखिए ये सेम चार्ज हो जाएगा, तो सेम चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको बाकी सबको रिपेल करना स्टार्ट हो जाएगा। मींस शुरू में बिगिनिंग में जो आ गया इलेक्ट्रॉन उतना ही इधर, वही इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सबको ये रिपेल करके इधर रहेगा, और यही जो स्टेट होता है वही इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, जिसमें कि ये इसके द्वारा जो फोर्स इस पर प्रोड्यूस हुआ और इस इलेक्ट्रॉन जो पहले से यहाँ पर शिफ्ट है उसके द्वारा जो इसको रिपेल करने में फोर्स लगा, ये दोनों मिलके इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये फार्दर एंड है। तो देखिए यही यहां पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जब कंडक्टर का होगा तो अपोजिट चार्ज जो है वो इसके नजदीक क्लोजर एंड पर होगा, और सिमिलर चार्ज, इसमें ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये हो गया फार्दर एंड पर, ठीक है। और जब हम यहां पर, तो ये क्या है, ग्लास रॉड मान लीजिए, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने इस तरह से भी बताया कि एक कंडक्टिंग रॉड है, इसके पास हम पॉजिटिव चार्ज लाए, तो पॉजिटिव चार्ज लाए तो क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज इसके क्लोजर आ गया, और सिमिलर मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके फादर आ गया। तो इसमें क्या है कि ये बता चुके हैं अभी कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले एक लेयर बनेगा जैसे, तो दूसरा जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा उसको वो रिफिल करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि, और वो कब तक होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आने तक, और इक्विलिब्रियम स्टेट इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स, और फिर ये रिपेल करने में जो फोर्स लगाया दोनों मिलके बनता है। इसमें पॉइंट बना दीजिएगा आगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ चार्ज होगा। इट मीन्स shifting of charge in a material due to the presence of nearby चार्ज्ड बॉडी, नियर बाय चार्ज्ड बॉडी, मतलब जो हमने डेफिनेशन बताया उसका मीनिंग सिंपल वे में अगर हम करना चाहें तो सीधा क्या होगा कि शिफ्टिंग ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी, नियर बाय चार्ज बॉडी, ठीक है। तो वही यहां पर है, इट मीन शिफ्टिंग ऑफ चार्ज इन अ मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज बॉडी, मतलब ये नियर जो इसके नजदीक जो लाए, इसके कारण जो इसमें चार्ज का ट्रांसफर हुआ, शिफ्टिंग हुआ, सॉरी ट्रांसफर नहीं, शिफ्टिंग हुआ, इसी को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए तो इसमें हम अब चार्जिंग बाय इंडक्शन है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं, पॉइंट को बनाते चलिएगा। पॉइंट यहां पर क्या है कि इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, एक इसी में पॉइंट जोड़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है
कि द अपोजिट एंड सिमिलर चार्जेज प्रोड्यूस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग रॉड, या कोई मटेरियल है जो कंडक्टर हो, ड्यू टू नियर बाय चार्ज बॉडी आर कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। मतलब जो शिफ्ट हुआ चार्ज का, मतलब इसमें निगेटिव और पॉजिटिव था, तो ये शिफ्टिंग हुआ इधर निगेटिव चार्ज का और इधर पॉजिटिव चार्ज का, मतलब सिमिलर चार्ज का इसके नजदीक और सॉरी जो अपोजिट चार्ज है इसके नजदीक, और जो सिमिलर चार्ज है वो इससे दूर एंड पर जो शिफ्ट हुआ, इसी को क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज। ठीक है, और इसके द्वारा जो चार्ज लगाया जाएगा वो होगा इंड्यूसिंग चार्ज। देखिए अब इंड्यूसिंग चार्ज क्या है कि द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड व्हिच इंड्यूसेस दीज चार्जेज ऑन दीज चार्जेज का यहां मतलब क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब जो इंड्यूस चार्ज, जैसे यहां पर हम बताए ना कि ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और यहां पर एक कंडक्टर पॉजिटिव है चार्ज बॉडी, तब यहां पर निगेटिव सब क्या हुआ और यहां पर पॉजिटिव सब इंड्यूस हुआ। तो इस चार्ज को, ठीक है, जो इंड्यूस करता है मतलब इसको शिफ्ट करता है एक तरफ, ठीक है, तो इसी को जो इसके द्वारा जो इस पर लगाया गया है, मतलब ये चार्ज बॉडी जो है वो इसके अंदर के चार्ज को अलग अलग एंड पर शिफ्ट करता है, तो इसी चार्ज को इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। क्लियर है? अच्छा देखिए, इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ड्राई हेयर को हम प्लास्टिक कॉम्ब से रब करते हैं और फिर छोटे छोटे पेपर के पीस के पास ले जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो कभी सोचे हैं कि ये अट्रैक्शन क्यों होता है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज इसके अपोजिट जो चार्ज होंगे, इट मीन्स जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पर जो निगेटिव चार्ज है ये इसके नजदीक है, तो निगेटिव का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जस्ट लाइक कॉम्ब एंड पेपर। मतलब निगेटिव चार्ज के पॉजिटिव होने के कारण निगेटिव चार्ज को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। दो स्फीयर लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, उसके सामने हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाते हैं। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे तो जो लेफ्ट साइड का स्फीयर है उसमें निगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इसकी तरफ, और जो दूसरा राइट साइड है इधर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स दूर इससे, इस इंड्यूसिंग चार्ज से जो इंड्यूस्ड सिमिलर इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो दूर स्फीयर में बनेगा, मतलब जो फारदर है। फिर क्या करते हैं, इस दोनों स्फीयर को, पहला केस में ये हो गया, फिर दोनों स्फीयर को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे ही अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, फिर यहां पर लगाएंगे तो चार्ज जो है यह ऐसे ही शिफ्ट होगा। इस चार्ज बॉडी को हटा दिया, जैसे ही हटाए तो क्या हुआ, ये निगेटिव और इसका पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को यहां से अट्रैक्ट करने लगा, मतलब ये चार्ज यहां शिफ्ट हो गया और ये इधर आ गया, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा और डिस्टेंस बढ़ा दिए। तब हम देख रहे हैं कि दोनों बॉडी में, इसमें निगेटिव और इसमें पॉजिटिव चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो गया, मतलब पूरा में बराबर बराबर बट गया। में हम लिख सकते हैं कि द टू मेटल स्फीयर्स गेट चार्ज बाय प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन से दो मेटल स्फीयर को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। ये दो के लिए हो गया, अब वन के लिए देखते हैं। अब है चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर्स बाय इंडक्शन। पहले दो स्फीयर का देखे चार्ज हम कैसे करते हैं इंडक्शन से, अब एक स्फीयर। तो एक स्फीयर में क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज बॉडी को इस स्फीयर के पास लाए तो जितना इसके अंदर पॉजिटिव था वो पहले इसके तरफ आ गया और इधर निगेटिव शिफ्ट हो गया। फिर क्या किए, इसको हम अर्थिंग से जोड़ दिए। इसी को किससे जोड़े, अर्थिंग से, मीन्स ग्राउंड से जोड़ दिए, तो जितना निगेटिव चार्ज था उसका ट्रांसफर ग्राउंड में हो गया और पॉजिटिव चार्ज इसमें बच गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर बच गया। अब इसको क्या किया, यहाँ से हम ये जो निगेटिव चार्ज बॉडी इंड्यूसिंग
चार्ज था उसको हटा दिए। जैसे ही हटाए तो हम देख रहे हैं कि इस बॉडी का में फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैसा? यूनिफॉर्मली, मतलब बराबर बराबर इसमें पूरा फैल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है। तो बच्चों इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक और अच्छे से बोर्ड की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।